मोहब्बत और निकाह अगर जुर्म है तो मेरा सीना हाजिर है। मुझे फांसी लगा दी जाए, मुझे मार दिया जाए, लेकिन मेरे साथ कोई हाथ ना लगाए। तुम लोग सिर्फ गोली मार सकते हो और मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये दर्दनाक अल्फाज थे मक्तल में एक बहादुर मजलूम और बेगुनाह लड़की के, जिसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। और इस हवानियत के पीछे सिर्फ एक वजह छुपी थी और वो है पसंद की शादी। पाकिस्तान की बहादुर बेटी शीतल को बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। जब शीतल को कत्ल किया गया तो उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और न ही डर। उसने अपने कबीले के जालिमों से अपनी जिंदगी की भीख तक नहीं मांगी। उसके हाथ में अल्लाह का कलाम था और वो बड़ी बहादुरी के साथ मक्तल में खुद चल कर जाती है। ये वाकया इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया है, जिसने गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले बेगैरतों को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान से जो वीडियो वायरल हो रही है, ये आज की नहीं बल्कि 1.5 महीना पहले की है। यानी ये कत्ल ईद उल अजहा के 2-3 दिन पहले हुआ था और इस वीडियो को 1.5 महीना गुजर जाने के बाद पोस्ट किया गया। लड़की का नाम शीतल बताया जा रहा है और ये उस लड़की का असल नाम नहीं है। ये उसका फर्जी नाम है ताकि उसके असल नाम को छुपाया जा सके। लड़के का भी फर्जी नाम जर्क बताया जा रहा है, लेकिन उसका असल नाम सनाउल्लाह है। अफसोसनाक बात यह है कि लड़की पर फायरिंग करने वालों में लड़की का भाई और उसका बाप भी शामिल है। बाप का नाम बारो सतकजई है, जबकि उसके भाई का नाम जलाल बताया जा रहा है, जो तस्वीर में देखा भी जा सकता है। कहानी कुछ यूं है कि 32 साल की उम्र में पहुंचते ही शीतल नामी एक लड़की जर्क कबीले के एक लड़के के साथ भागकर मोहब्बत की शादी कर लेती है, ये जानते हुए भी कि बलूचिस्तान में भागकर शादी करने की सजा मौत है। 1.5 साल तक ये बलूचिस्तान से दूर एक इलाके में अपनी मोहब्बत भरी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। शीतल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, जर्क भी उसका बहुत ख्याल रखता था। 1.5 साल का अरसा गुजरने के बाद शीतल को अपने घर वालों की याद आती है। वो अपने माँ बाप का अहवाल पता करने के लिए अपने घर पर राब्ता करती है, जिसके बाद घर वाले उसके साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं और कहते हैं कि 1.5 साल गुजर चुका है, अब घर आ जाओ, हमारे साथ खाना खाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया है, हम तुम्हारी शादी को कबूल करते हैं। शीतल से गलती ये हुई कि वो अपने घर वालों की बातों पर यकीन कर बैठी। उसने खाने की दावत कबूल की और अपने इलाके में वापस आ गई। जैसे वो अपने कबीले अपने रिश्तेदारों में पहुंची तो कबीले वालों ने उन दोनों को घेरे में ले लिया, उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मार घसीट कर गाड़ियों में डाला गया और फिर दूर दराज के इलाके में जाकर उन्हीं रिश्तेदारों की जानिब से दोनों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। ये जुल्म वाकई करबला की याद दिलाता है कि जब कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बड़े प्यार और मोहब्बत से कूफा बुलाया था और फिर जब औलाद रसूल वहां पर पहुंची तो उन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। करबला का वाकया सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक मैसेज था कि करबला का मैदान हर दौर में सजाया जाएगा। एक तरफ हुसैन होंगे और एक तरफ यजीद, यानी एक तरफ हक होगा और एक तरफ बातिल। यकीन जाने की इस लड़की की वीडियो देखकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े कि जब उसे गाड़ी से निकाला गया तो उसने कुरान अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। वहाँ खड़े लोग उससे कह रहे थे कि सीने से कुरान लगाने से गुनाह नहीं छुपते। हालांकि इस लड़की ने कोई गुनाह नहीं किया था। उन्होंने इस लड़की से कुरान छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मेरे साथ हाथ कोई न लगाए, तुम अगर गोली मारना चाहते हो तो मार दो। वो बड़ी बहादुरी से खुद चलकर इन 60 नामर्दों के सामने जाती है और खुशी से मौत को गले लगाने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। इन जालिमों ने कुरान का भी हया नहीं किया। लड़की को पीठ पर 3 गोलियां मारी गई, जिस पर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, लेकिन इन जालिमों को फिर भी तरस नहीं आया। जब वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही थी तो इन जालिमों ने उस पर पूरी मैगजीन खाली कर दी। उसके बाद उस लड़के जर्क को भी गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस कत्ल को इन बेगैरतों ने गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया। कत्ल करने वाले लोग शायद ये सोच रहे थे कि हम बहादुर और गैरतमंद लोग हैं, घर से भाग जाने वाली लड़कियों का हम यही अंजाम करते हैं। सवाल यह है कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर जहालत की रस्म अगर ये गैरत है तो बेगैरती किसे कहते हैं? बहादुर तो वो लड़की थी जिसने मौत को सामने देखकर भी बंदूक ताने मर्दों को नामर्द बना दिया और मौत को बिला खौफ गले लगाकर लंबी दाढ़ी लंबी शलवार वाले खंजीरों को दिखाया कि तुम सिर्फ गोली चलाना जानते हो। मोबाइल से मौत का मंजर रिकॉर्ड करने वाले तुम बेगैरत थे, लेकिन वो अकेली लड़की गैरतमंद जिसने निकाह किया और उसने कहा मैंने निकाह किया है, जना नहीं किया, और उसके पास कुरान था। जिस तरह इन 2 को सरेआम गोलियां मारी गई हैं, इनके कातलों को भी उसी मैदान पे उसी जगह पे उसी तरह आगे करके गोलियां मारे, ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत न हो सके कि वो ये जुर्म करे। तारीख में आज तक कभी नहीं देखा गया कि किसी औरत ने मर्द को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया हो। जिस दिन औरतों ने गैरत के नाम पर मर्दों को मारना शुरू कर दिया तो मर्द सिर्फ तस्वीरों या फिर कहानियों में ही बाकी रह जाएंगे। इन लोगों की गैरत तब नहीं जागती जब बहन या बेटी जायदाद में अपना हिस्सा मांगती है, तब यही लोग बेगैरत होकर उसकी जायदाद हड़प जाते हैं। जिन वडेरों की अपनी बेटियां बड़े शहरों में बड़े इदारों में तालीम हासिल करती हैं, मॉडर्न जिंदगी जीने के साथ साथ अपनी पसंद की शादियां भी करती हैं, वही वडेरे अपने पंचायती फैसलों में पसंद की शादी करने वाली लड़कियों को मौत के घाट उतारने का हुक्म देते हैं। इस बलोच कबीले की गैरत को भी सलाम हो, जो गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी को गैर महरम बेगैरत मर्दों के मजमे में सबके सामने खड़ा करके एक मासूम जान को खून में नहला देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेटी हार गई और गैरतमंदों की पगड़ियां जीत गई। जमाने के चलन से बरसरे बेकार औरत हूँ, सो हर एक मरहले पर
जबर से दो चार औरत हूँ, मेरे अंदर नमू पाती है आने वाली नस्लें भी। खुदा के बाद मैं तखलीक का किरदार औरत हूँ। रियासत का काम सिर्फ सड़कें और पुल बनाना ही नहीं होता, अवाम को इंसाफ मुहैया करना भी रियासत की ही जिम्मेदारी होती है। ऐसे मामलों में हमारा सिस्टम, हमारा कानून पूरी तरह से नाकाम नजर आता है। जहाँ तो चंद लोगों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए जजेस के ही हाथ बांध दिए हैं, कानून को बत्ती बनाकर अपनी जेब में रख लिया है। जजेस यहाँ पर खुद इंसाफ मांग रहे हैं, वो अवाम को क्या इंसाफ देंगे? बहरहाल उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को सजा नहीं बल्कि बदतरीन सजा दी जाए ताकि लोगों को भी इबरत हासिल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों ये टिकटॉक का अकाउंट है गिनो और हिंदू ते तक मैं फॉलोवर वधात दिखे सा रुपए का खर्चा करना थी और मैं अकाउंट नवा क्यों बढ़ाए क्योंकि मैं मेरे देखने वाले को तसल्ली थी वे यकीन आवे